गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी बच्चों? आज की हमारी जो क्लास है वो होने जा रही है गणित की और कक्षा 8 की। मेरा नाम है आंचल चौधरी, प्राथमिक विद्यालय मजरा नूरपुर, ब्लॉक बिलासपुर रामपुर, और आप सभी के सामने हाजिर हूं मैं आज की कक्षा, गणित की कक्षा लेकर, कक्षा 8। कक्षा 8 में आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा पाठ 18, क्षेत्रमिति, यानी मेंसुरेशन। ठीक है, तो बच्चों, मेंसुरेशन के चैप्टर आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़े हैं। जैसे जब आप कक्षा 7 में थे तो आपने पढ़ा होगा, कुछ ऐसा पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, याद आ रहा है? ये क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम नहीं बोलेंगे, ये तो थोड़ा स्लैंग हो गया। पैरेललोग्राम, ये है हमारा पैरेललोग्राम, और इसे हम कहते हैं समांतर चतुर्भुज। तो आपने कक्षा 7 में पढ़ा होगा कि समांतर चतुर्भुज का जो हम क्षेत्रफल है वो किस प्रकार से निकालते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। हमने कक्षा 7 में पढ़ा कि समांतर चतुर्भुज वो चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होती हैं और बराबर भी होती हैं। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो आपको ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि एक आयत है, उसको एक थप्पड़ लगाया तो आयत हमारा टेढ़ा हो गया। देखिए कुछ वैसा ही नजर आ रहा है। तो देखिए समांतर चतुर्भुज क्या होता है बच्चों, हमारा वो चतुर्भुज होता है जिसमें कि आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समांतर होने के साथ साथ एक दूसरे के बराबर भी होती हैं। अब बात आती है कि हम इसका जो क्षेत्रफल है वो किस प्रकार से निकालते हैं। तो एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम अंग्रेजी और हिंदी दोनों में करेंगे, ताकि जो हमारे मॉडल विद्यालय हैं उनके बच्चों को भी कोई परेशानी ना हो। तो बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें आपको दो माप दिखाई दे रहे हैं। पहला इसकी ऊंचाई, जिसे हमने h से लिखा है, और इसको हिंदी में हम लंब लिख सकते हैं। और दूसरा है इसकी चौड़ाई, जिसे अंग्रेजी में ब्रेड्थ b, या फिर हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट में हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब एक जो समांतर चतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला हमें याद है पिछली कक्षा से, L गुणा b या फिर लंब गुणा चौड़ाई। अब देखिए आयत में और यहाँ थोड़ा सा फर्क है, इसको हम बेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, आयत में इस प्रकार होता है, चारों भुजाएं एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, मगर समांतर चतुर्भुज में ऐसा नहीं है। यहाँ हम देख पा रहे हैं चारों कोण 90 डिग्री से कम या फिर ज्यादा हैं। तो इसीलिए एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो यूज करेंगे ऊंचाई गुणा आधार। आधार या फिर इसको हम चौड़ाई, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, लंब गुणा आधार, हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पिछली क्लास का रिवीजन। अब मैम हमने ये रिवीजन क्यों किया, क्योंकि जो हमारा पाठ 18 है वो हमारा इसी रिलेटेड है। ठीक, अब आगे चलते हैं, कैसे रिलेटेड है यहाँ देखिए। हमारे पाठ 18 में जो हमें गिवन है टॉपिक वो है हमारा ट्रेपीजियम, या फिर इसको हम हिंदी में कहते हैं समलंब चतुर्भुज। क्या बोलेंगे, समलंब चतुर्भुज। मेरे साथ सभी बच्चे बोलेंगे समलंब चतुर्भुज, शाबाश। और अंग्रेजी में इसी को बोलेंगे हम ट्रेपीजियम। क्या बोलेंगे, ट्रेपीजियम। फिर से एक बार बोलेंगे नाम, ट्रेपीजियम या फिर समलंब चतुर्भुज। अब समलंब नाम कैसे पड़ा, अगर हम देखें तो हमें ये कुछ इस प्रकार का नजर आ रहा है, आ रहा है। तो यहां से अगर मैं एक लंब खींचूं और यहां से, तो वो लंब हमारा बराबर आएगा। क्या आएगा, बराबर। तो इसी से कुछ थोड़ा सा रिलेटेड आप इसको याद करने का तरीका है कि हम इसे क्या बोल सकते हैं, समलंब। अच्छा, इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। जैसे अभी हमने सीखा था कि पैरेललोग्राम में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं समांतर तो होती ही हैं, बराबर भी होती हैं। लेकिन क्या यहाँ हमें ऐसा दिखाई दे रहा है, नहीं। यहाँ हमें सिर्फ दो भुजाएं जो आमने सामने की हैं वो समांतर प्रतीत। देखिए ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर है, लेकिन क्या ये वाली भुजा और ये वाली भुजा एक दूसरे के समांतर हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
इसीलिए इसका नाम क्या है, समलंब चतुर्भुज। एक समलंब चतुर्भुज की जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं, सिर्फ एक भुजाओं का जोड़ा जो होता है वो क्या होता है, एक दूसरे के पैरेलल, यानी के क्या होता है, समांतर होता है। अगर मैं यहां से ऊंचाई नापूंगी और मैं यहां से ऊंचाई नापूंगी तो मेरा उत्तर बराबर ही आएगा। अब इसकी हम क्षेत्रफल निकालना भी सीखेंगे। अगर हम देखें ये हमारा कोई समलंब चतुर्भुज है, तो हमें पहले इसकी डायमेंशंस यानी कि इसकी क्या क्या, ये इनको नाम क्या देंगे वो सीखना होगा, तभी तो हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो बेटा ये जो आपको समांतर भुजाएं दिख रही हैं, एक ये और एक ये, इनमें से हम किसी एक को आधार मान सकते हैं और किसी दूसरी को आधार 2 मान सकते हैं। जैसे अगर इसे मैं बोलूं आधार 1 और ये हमारी हो गई आधार 2, ठीक, 2 आधार हो गए। और तीसरी चीज हमारी होती है लंब। जो लंब हम खींचेंगे वो इसकी हो जाएगी ऊंचाई। क्या हो जाएगी, ऊंचाई। शाबाश। देखिए फिर से, ये जो हमारा समांतर चतुर्भुज है, इसकी जो 2 समांतर भुजाएं हैं, इनको हम आधार बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आधार। इसको हम अंग्रेजी से डिनोट कर लेते हैं B1 और B2। अंग्रेजी के बच्चे सीखेंगे, इसको हम बोलेंगे बेस। मॉडल प्राथमिक विद्यालय भी हमारे यहाँ संचालित होते हैं, तो उनके बच्चे भी इसी वीडियो से देखकर इसको सीख सकते हैं। देखिए बच्चों, ये दोनों हमारे क्या हो गए, बेस यानी आधार। और ये जो हमारी ऊंचाई है, जो इन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की जो दूरी है, इसे हम क्या बोलेंगे, ऊंचाई या फिर हाइट। क्या बोलेंगे, हाइट। और इसको हम h से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, h से। अब देखिए बाकी ये 2 हमारी भुजाएं हैं, इनको अब हम छोड़ देते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब हम सीखेंगे कि एक जो समलंब चतुर्भुज है उसका जो क्षेत्रफल है वो हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। अब देखिए, ये हमारा एक समलंब चतुर्भुज दिखाई दे रहा है, ये आपको इसकी ऊंचाई दिखाई दे रही है। इसका नाम हमने रख दिया है h। क्या रख दिया है, h। शाबाश। ये 2 हमारी क्या है, समांतर भुजाएं हैं। क्या है, समांतर। बेटा समांतर तो समझते हैं आप सभी, समांतर समान अंतर, यानी कि वो 2 भुजाएं जिनमें बराबर ही जो दूरी है वो समान है, वो दूरी चेंज नहीं हो रही है। अगर देखिए, अगर मैं 2 लाइन इस प्रकार से खींच रही हूँ तो, और ये इस प्रकार से जा रही हैं, तो इनके बीच की दूरी लगातार क्या हो रही है, कम हो रही है, और ये आगे जाके एक दूसरे को काट देंगी। लेकिन समांतर लाइंस कौन सी होती है, जो बराबर चलती रहेंगी और कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। ठीक है बच्चों, तो अभी हम देखते हैं, ये जो इसकी ऊंचाई है इसका नाम हमने रखा h। 2 आधार है हमारे पास, अभी हमने डिस्कस किया, तो इसका नाम हम रख देते हैं B1 और दूसरे आधार का नाम रख देते हैं B2। तो इस प्रकार से हमारे एक समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल बनेगा, उसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, बराबर 1/2 गुणा दोनों आधार का जोड़, दोनों आधार का जोड़, प्लस, सॉरी यहां पे आएगा मल्टीप्लीकेशन। क्षेत्रफल बराबर 1/2 दोनों आधार का जोड़ गुणा ऊंचाई। और ऊंचाई क्या है, दोनों आधार के बीच की दूरी को हम ऊंचाई कह रहे हैं। अगर हम इसको लिखें तो 1/2 गुणा, अब बताइए हमने क्या नाम रखे थे, हमने ऊंचाई का नाम रखा था h, नीचे वाले आधार का B1 और ऊपर वाले आधार का B2। तो देखिए B1 प्लस B2 गुणा h। इस प्रकार से हम जो है अपने ट्रेपीजियम का या फिर समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है उसको हम निकाल सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैम ये आया कहाँ से, याद करना बड़ा मुश्किल है। अगर हमें ये पता चल जाए कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से तो शायद हमें याद करने में आसानी हो जाए।
या फिर मैम हमें याद करने की जरूरत ही ना पड़े। क्यों भाई, हम क्यों रटें? गणित में तो हम जानते हैं कि हर चीज को हम प्रूव कर सकते हैं, है ना बच्चों। तो यहाँ देखिए, अब हम सीखेंगे कि ये फॉर्मूला आया कहां से। ठीक, इसके लिए यहाँ आप ध्यान से देखिए, मैंने एक समलंब चतुर्भुज को बनाया है। ठीक, दिखाई दे रहा है। अब इसका जो आधार है नीचे वाला वो हो गया B1, ये वाला आधार B1 और ऊपर वाला आधार B2। शाबाश मैडम, हमने क्या किया, हमें दिखाई दे रहा है यहाँ से कि ये जो एक समलंब चतुर्भुज है इसके हमने दो हिस्से कर दिए हैं। दिखाई दे रहा है ना आपको, ये देखिए हमने इसके दो हिस्से कर दिए। अब ये हमारा दूसरा आधार है B2 और ये पहला आधार B1। अब जो ऊंचाई है, मैम आपने हमें बताया था कि ऊंचाई जो है समान रहती है। ऊंचाई क्या रहती है? समान। तो मैं इसकी ऊंचाई निकालूं, और ऊंचाई के लिए कितने डिग्री का कोण होता है? 90 डिग्री का। तो इसकी ऊंचाई निकालूंगी वो भी h आएगी, और इधर ऊंचाई निकालूंगी वो भी h आएगी। लेकिन अब हम यहाँ बात कर रहे हैं इन दो कोण की, है ना। तो इन कोण की ऊंचाई कैसे निकालेंगे? अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ा दूं, कोई परेशानी तो नहीं है? मैंने इस वाली जो भुजा है, हमारा B2 आधार है, इसको थोड़ा आगे बढ़ा दिया है, और ये जो कोण है यहां से मैंने जो है एक 90 डिग्री की लाइन खींची, तो ये मेरी इस त्रिकोण की क्या हो जाएगी? ऊंचाई। इसको थोड़ा नाम दे देते हैं, अच्छा लगेगा, A, B, C और D। तो अब हम यहां से देख सकते हैं कि मैम जो त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, यहां लिख लेते हैं त्रिभुज A, B और D। ये वाला त्रिभुज दिखाई दे रहा है सभी बच्चों को? देखेंगे ध्यान से, A, B और D। मैम इसकी जो ऊंचाई हमने निकाली वो भी हमारी क्या आएगी? h। शाबाश। अब नीचे वाले त्रिभुज को देखते हैं। नीचे वाला त्रिभुज हमें दिखाई दे रहा है कौन सा? कि ऊंचाई है h और इसका आधार है B1। शाबाश। अब नीचे वाले त्रिभुज का नाम देखेंगे BCD, तो लिख लेते हैं त्रिभुज BC और D बराबर। अब बच्चों देखो ध्यान से, इसकी ऊंचाई जब हम निकालेंगे तो हमने B से क्या किया? एक लंब डाला, यानी कि 90 डिग्री की लाइन खींची, तो ये हमारी ऊंचाई जो है बराबर ही आएगी, h के बराबर आएगी। तो यानी कि इसकी मेजरमेंट्स क्या हो गई? h। लेकिन मैम यहाँ पे जो आधार है वो क्या है? B1 है। आधार क्या है? B1 है, और ऊपर हमारा आधार B2। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हमने समझ लिया। अब बात आती है कि यहां से ये तो हम त्रिभुज की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें किसका क्षेत्रफल चाहिए? हमें चाहिए समलंब का क्षेत्रफल। तो समलंब का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? उसके लिए हमें पता है ये पूरा हमारा समलंब है, हम इसके दो हिस्से कर लेंगे। क्या कर लेंगे? दो हिस्से कर लेंगे, और दोनों हिस्सों का क्षेत्रफल निकाल के उसको जोड़ देंगे, तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे समलंब का नाम देखूं तो समलंब का नाम है A, B, C और D। तो समलंब ABCD का जो क्षेत्रफल निकलेगा वो किस प्रकार निकलेगा कि मैं त्रिभुज ABD और त्रिभुज BCD इन दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ दूं। क्या कर दूं? क्षेत्रफल को जोड़ दूं। शाबाश, सभी बच्चे बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। अभी हम एक बार रिपीट करेंगे, अभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। देखिए हमने क्या किया, हमारा जो समलंब है हमने उसको दो त्रिभुज में विभाजित कर लिया, और हमें पता है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो किस प्रकार से निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। शाबाश, है ना। आधार यानी के बेस और ऊंचाई यानी के हाइट। ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए ये हमारे दो त्रिभुज हैं, इन दोनों का जो क्षेत्रफल है जब हम उसे जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? समलंब का क्षेत्रफल। तो निकालते हैं, मेरे साथ सभी बच्चे बोलेंगे 1/2 गुणा। अब हम पहले त्रिभुज किसकी बात कर रहे हैं? ABD। तो देखिए A, B और D। अगर इसका आधार देखें तो B2 और ऊंचाई देखें तो h। समझ में आया? तो यहां करेंगे, आधार कितना आया? B2 और ऊंचाई h प्लस
उसके बाद जो हमारा दूसरा त्रिभुज है वो है बी सी और डी। तो अब हम इसका क्षेत्रफल लिखेंगे 1/2 गुणा B1 गुणा H। देखो बच्चों क्या आ गया, यहां तक सभी को कोई परेशानी तो नहीं है? अंग्रेजी माध्यम के बच्चे सुनेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और हिंदी मीडियम के बच्चे समझेंगे 1/2 गुणा लंब गुणा आधार या आधार गुणा लंब। समझ पाए? ठीक है, अब आगे चलते हैं। हमने क्या किया, 1/2 कॉमन है बाहर निकाल लिया, और गुणा H भी कॉमन है दोनों में लिखा है, H को भी बाहर निकाल लिया। अब बचा क्या, यहाँ पे बचा B2 और यहाँ पे बचा B1, तो हम इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो बेटा देखो ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे जो समलंब का क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला यहाँ पर डेराइव हो गया है। और अभी हमने सीखा था एक समलंब का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालते हैं हम, 1/2 गुणा दोनों आधार का जोड़ B1 प्लस B2 गुणा H। देखिए वही आ गया ना, वेरी गुड। देखिए जब हम सीख लेंगे कि किस प्रकार से हमने फॉर्मूला निकाला, फॉर्मूला आया कहां से, तो क्या हमें फॉर्मूला रटने की जरूरत पड़ेगी? नहीं। तो देखिए एक तरीका तो ये हो गया, एक और तरीका है ना, एक और तरीका है जहां से जो है हम किसी भी समलंब के क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं। मैम एक और तरीका कौन सा है? अभी हमने क्लास के शुरू में पैरेललोग्राम के क्षेत्रफल के बारे में जाना था, तो अब हम यहाँ से वही सीखेंगे। कैसे सीखेंगे बेटा, यहाँ आपको 2 ट्रेपीजियम दिखाई दे रहे हैं, यानी कि क्या दिखाई दे रहे हैं, 2 समलंब दिखाई दे रहे हैं। इनको हम नाम दे देते हैं पहले, ठीक है, इनको हम नाम देते हैं, ये देखिए A B C और D, ये हमने नाम दे दिया। ये है हमारा पहला और ये है हमारा दूसरा। इसको हम नाम दे देते हैं E F G और H। यहां तक क्लियर है सभी को? ठीक। अब बेटा ये जो आपको ट्रेपीजियम दिखाई दे रहा है इसको बस मुझे क्या करना है, पहले तो पलट देना है, तो ऊपर है उसको नीचे कर देना है और जो नीचे है उसको ऊपर। और दूसरा स्टेप क्या करना है, जो दाएं है उसको बाएं और जो बाएं है उसको दाएं। अरे मैम बोल क्या रहे हो, करके दिखा दो, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। ध्यान से देखो, जो ऊपर है उसको नीचे करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, E और F, लेकिन दाएं बाएं भी बदलना है, तो इधर क्या आ जाएगा F और इधर आ जाएगा E। ठीक है, अब जो नीचे है उसको लेके जाएंगे ऊपर, H और G, तो H और G को जब ऊपर लेके जाएंगे और दाएं का बाएं बाएं का दाएं, तो इधर G और इधर H। तो इस प्रकार से बन गया हमारा। हमें क्या करना है, अब ये जो नया हमारा बना है ट्रेपीजियम, नया जो समलंब बना है उसको, और ये जो हमारा पहला समलंब था, इनको हम आपस में जोड़ देंगे। अगर हम इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो देखो बच्चों कुछ इस प्रकार की आकृति हमारे पास प्राप्त होगी। आपको कुछ देखने में याद आ रहा है, ये क्या है, एक आयत दिखाई दे रहा है जिसको एक थप्पड़ लगा तो वो टेढ़ा हो गया, यानी कि एक पैरेललोग्राम, यानी कि एक समांतर चतुर्भुज हमें दिखाई दे रहा है। शाबाश। तो यानी कि हम एक ही ट्रेपीजियम को जब हम उल्टा करके आपस में जोड़ दें तो हमारा क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। यहां तक सभी क्लियर है? अब शर्त क्या थी, मैंने कहा था ये दोनों बराबर हैं, कहा था, तो अगर मैं कह रही हूं ये B1 था तो ये भी कितना था, B1। मैंने कहा ये B2 था तो ये भी कितना होगा, B2। मैंने कहा इसकी जो ऊंचाई है वो H थी, तो बेटा इसकी ऊंचाई भी कितनी होगी, H। शाबाश, यहां तक सभी को क्लियर है? अब यहां देखते हैं, अब यहां इसकी नेमिंग करते हैं। पहले ये था हमारा A B और D। अब जो हमने पलट दिया इसको तो ये हमारा क्या आ गया, G H और यहाँ E और यहाँ पर F। शाबाश। तो अब देखेंगे AB की मान क्या है, AB का B1, AB का मान क्या है, B1। उसके बाद DC का मान क्या है, B2, तो DC का मान क्या हो गया हमारा, B2। फिर उसके बाद ऊंचाई कितनी है, H, तो अगर मैं इसकी ऊंचाई लिखूं तो वो कितनी हो गई, H। शाबाश। अब इसमें आते हैं, ऊपर क्या है, GH, तो देखिए GH का मान कितना है, B2। शाबाश।
और EF का मान कितना है B1, ये हमारा हो गया B1। और ऊंचाई इसकी भी कितनी होगी, ऊंचाई इसकी भी कितनी होगी h। शाबाश, इस प्रकार की इमेज हमें दिखाई दे रही है। अब यहां से हमने क्या निष्कर्ष निकाला, ध्यान से देखो, फिर से बोलेंगे बेटा, ये बस एक्सचेंज हो गया है। अगर मैं इसको देखूं, यहां देखिए, अभी हमने देखा था ये है हमारा A, B और D, और ये था G, H और E और F। शाबाश, चलिए, ये था, हमने देखा था जो हमारा AB है वो था B1, और जो DC था वो था B2। अब इधर आ जाएं तो ये था B1 और ये था B2, ठीक है। और ऊंचाई क्या थी h, ऊंचाई क्या थी h। शाबाश, यहां तक हमारा आ गया था। अब अगर हम इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो किस प्रकार से निकालेंगे, जल्दी बताइए, सभी बच्चे बोलेंगे। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम निकालेंगे कैसे, अभी तो सीखा था हमने, आधार गुणा ऊंचाई। जोर से बोलेंगे सभी बच्चे, आधार गुणा ऊंचाई। लेकिन बेटा यहां ध्यान से देखिए, यहां से आधार हमारा क्या आ रहा है B1 प्लस B2। अब हम ऊपर से देखेंगे, यहां से हमारा आधार, ये बराबर होती है ना दोनों भुजाएं, हमने क्या सीखा, दोनों भुजाएं बराबर भी होती हैं और समांतर भी होती हैं समांतर चतुर्भुज में। तो इसीलिए देखिए दोनों बराबर आ रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। शाबाश, अब देखिए इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो बताइए आधार कितना अभी हमने निकाला B1 प्लस B2 गुणा ऊंचाई कितनी है हमारी h। देखिए सभी देखिए ध्यान से, B1 प्लस B2 और ऊंचाई हमारी h। क्लियर, ये किसका एरिया आया हमारा, इस पूरे बड़े समांतर चतुर्भुज का। लेकिन मैडम हमें तो एक ट्रेपेजियम का चाहिए था ना। बिल्कुल, आपका सवाल ही आपका जवाब है। ध्यान से देखिए, यहाँ हमने कितने ट्रेपेजियम लिए, 2, और दोनों बराबर हैं। जी हाँ, दोनों बराबर हैं। तो यानी कि मैं क्या करूं, ये जो मेरा उत्तर आया है अगर मैं इसको आधा कर दूं तो मेरे एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। देख रहे हैं कितनी मजेदार एक्टिविटी थी। देखिए अगर मैं ABCD को ले लेती हूं, अगर मैं ट्रेपेजियम ABCD इसका क्षेत्रफल मैं अगर निकालती हूं, तो जो मैंने अभी अभी समांतर चतुर्भुज पूरा जो बड़ा था, समांतर चतुर्भुज का नाम पढ़ेंगे हम, देखिए GBCE, फिर से देखिए GBC और E, और ये क्या है हमारा समांतर चतुर्भुज। तो इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल को यदि मैं आधा कर दूं, क्या कर दूं, आधा कर दूं, तो मेरे जो हमारा समलंब चतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए अभी हमने निकाला था 1/2 गुणा B1 प्लस B2 गुणा है। देखिए कितनी आसानी से हमने जो है एक जो हमारा समलंब चतुर्भुज है उसके क्षेत्रफल को का जो फॉर्मूला है उसको हमने निकालना सीख लिया। अब तो रटने की जरूरत नहीं है, 2 तरीके बताए हैं, कोई भी एक तरीका आप याद कर सकते हैं, और जब उसे याद कर लेंगे तो कभी भी आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। और यदि आप कभी एग्जाम है और आप भूल गए किस प्रकार फॉर्मूला था, तो आप फटाफट से ड्राइव करके फॉर्मूला याद कर सकते हैं कि अच्छा, एक जो समलंब चतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला 1/2 दोनों आधार का जोड़ गुणा ऊंचाई होता है। वेरी गुड। चलिए बच्चों, ये नोट डाउन करने के लिए बाद में आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं और के साथ ही आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, हमारी जो मैथ्स की पाठ्य पुस्तक है बड़ी ही मजेदार है। अभी आप छोटी कक्षाओं में हैं, कक्षा 8 में हैं, अब आप कक्षा 9 में जाएंगे, फिर कक्षा 10 में जाएंगे, फिर बोर्ड एग्जाम्स आएंगे। तो बेटा ये जो हमारी पाठ्य पुस्तक के उदाहरण होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम अक्सर क्या करते हैं, उदाहरण है छोड़ देते हैं, डायरेक्ट एक्सरसाइज पे जंप कर देते हैं। नहीं,
किसी भी पाठ को करने का सही तरीका होता है उस पाठ्य पुस्तक में दिए गए एक एक उदाहरण को सबसे पहले हल करना और तब उसकी एक्सरसाइज पे जाना। ऐसा क्यों? क्योंकि उदाहरण में उस एक्सरसाइज में जितने भी प्रकार के प्रश्न होते हैं उन सभी को हल करके दिखाया होता है। तो यानी कि जब हम एक्सरसाइज को हल करेंगे तो क्या हमें कोई प्रॉब्लम आएगी? नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ हम सभी दो उदाहरण हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में 18 एक्सरसाइज से पहले, तो हम उसको पहले हल करके देखते हैं। देखिए प्रश्न पढ़िए, समलंब की समांतर भुजाएं 15 मीटर और 8 मीटर हैं और उनके बीच की दूरी 12 मीटर है। देखिए यहाँ दिखा भी दिया है समांतर भुजाएं। अगर वो समांतर भुजा कह रहा है तो हमें ध्यान रखना है कि हम ये जो टेढ़ी वाली भुजाएं हैं उनकी बात नहीं कर रहे, हम समांतर भुजाओं की ही बात कर रहे हैं। हमें आवश्यकता ही उसकी पड़ेगी। यहाँ देखिए यहाँ कितना है 15 और 8 मीटर। देखिए 8 मीटर और 15 मीटर और ऊंचाई कितनी, बीच की दूरी यानी ऊंचाई कितनी दी गई है 12 मीटर। क्लियर है? अब निकालिए इसका उत्तर क्या होगा। सभी बच्चे मेरे साथ बोलेंगे। सबसे पहले हम लिख लेंगे समलंब, इसका नाम लिखेंगे ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 B1 गुना B2 गुना H, सॉरी प्लस आएगा, देते हैं समलंब ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर, सभी बच्चे बोलेंगे 1/2 B1 प्लस B2 गुणा H। शाबाश, यहां तक आ गया। अब बोलिए वैल्यूज आप बोलेंगे जोर जोर से, सभी बच्चे बोलेंगे मेरे साथ, रिपीट करिए। बताइए B1 का मान कितना दिया गया है। देखिए साफ साफ उन्होंने लिख दिया है B1 B2 है ना, तो B1 का मान बताइए जल्दी से सभी बच्चे। 15, कितना आया 15, जोड़ दिया किसमें 8, किसमें 8 गुणा ऊंचाई कितनी दी गई है 12। ठीक है, देख रहे हो कितना आसान है। 2 से काट दिया 6 बार, 2 से काट दिया 6 बार बराबर 15 और 8 कितने होते हैं 23 गुणा 6। तो ये हमारा जो है उत्तर आ जाएगा। इसको गुणा करेंगे, सीधे करना है हमें, पेन पेपर पे अलग से गुणा नहीं करना है। 6 तिया 18, हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13 यानी 138। अब देखिए सबसे जरूरी चीज है यूनिट। जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसकी यूनिट सदैव ही वर्ग में आती है। किस में आती है? वर्ग में आती है। और यहाँ जो हमारा मेजरमेंट दिया था, माप जो दिया था, वो किस में दिया था? मीटर में। किस में दिया है बच्चों? मीटर में दिया है। तो यानी कि यहाँ हमारा जो है उत्तर आएगा वर्ग मीटर, वर्ग मीटर। अच्छा, जब आप एग्जाम में करते हैं तो एग्जाम में अपने उत्तर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आपने हल कर दिया, उत्तर आ गया, वेरी गुड। के बाद आप एक छोटा सा स्टेप ऐड कर देंगे ना तो आपके टीचर बहुत खुश हो जाएंगे। कौन सा स्टेप? देखिए ये हमने ट्रेपीजियम बना दिया, छोटा सा ट्रेपीजियम, और इसका हमने नाम लिख दिया ए बी डी और यहाँ लिख दिया क्षेत्रफल और बराबर। अब देखिए कितना आया 138। और इसको हम एक बॉक्स में बंद कर देंगे। किसमें बंद कर देंगे? बॉक्स में। तो देखिए हमारे टीचर को उत्तर जो है दूर से ही दिखाई देगा। हमारे टीचर भी खुश और हमारे मार्क्स अच्छे तो हम भी खुश और हमारे माता पिता भी खुश। देखो बच्चों ये हमारा पहला उदाहरण है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट उदाहरण हम देखेंगे, ये है ऊंचाई 3 सेंटीमीटर वाले एक समलंब आकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस बार देखिए उसने हमें क्या दे दिया है, इस बार चीजें बदल दी हैं। इस बार हमें क्या दिया गया है? क्षेत्रफल दिया गया है। देखिए कुछ और निकलवा लेगा हमसे। बोल रहा है यदि समांतर भुजाओं में से एक 3 सेंटीमीटर है तो दूसरी की लंबाई क्या होगी। देखिए इस प्रकार से एक समांतर चतुर्भुज हमने बनाया हुआ है, ए बी सी और डी। वेरी गुड। अब ये क्या कह रहा है? क्षेत्रफल कितना है? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल इन्होंने हमें दे दिया। अब अगली चीज क्या बोल रहा है वो? यदि समांतर भुजा, बच्चों बताओ क्या ये दोनों समांतर भुजाएं हैं?
वेरी गुड। नहीं, ये दोनों समांतर भुजाएं नहीं है। समांतर भुजाएं हमारी ये वाली हैं, जो हमें देखने में ही पता चल रहा है कि एक दूसरे के समांतर हैं। तो समांतर भुजाओं में से एक भुजा 3 सेंटीमीटर की है। अब हमें नहीं पता कि ये जो 3 सेंटीमीटर वाली है ये बड़ी वाली है या छोटी वाली है, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ नहीं लिखते, हम सीधे यहाँ लिख लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ क्या कहा है, यदि समांतर भुजाओं में से एक 3 सेंटीमीटर है तो दूसरी की लंबाई हमें बतानी है। ठीक है, तो एक हमने लिख लिया 3 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए ये कह रहा है ऊंचाई 3 सेंटीमीटर वाले, ऊंचाई सबसे पहले हमें दी हुई है ना, घबराना नहीं है। तो यानी कि h हमें कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। शाबाश, हमारे पास ये दो चीजें, जो चीज हमें नहीं पता उसको हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उत्तर लिखते समय आपको क्या करना है, एक इस प्रकार से फिगर बनानी है। जो चीज दी गई है, जैसे यहाँ पर समलंब आकार दिया है तो हमने एक समलंब आकार बना लिया, उसको नाम दे दिया, और जो जो चीजें उसकी दी गई हैं उसको हमने उसके नीचे मेंशन कर दिया, और जो चीज पूछी गई है उसके सामने हमने प्रश्न चिन्ह लगा दिया। तो देखिए जब आप अपना उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे तो आपके शिक्षक तो आधे मार्क्स आपको ऐसे ही दे देंगे कि देखो बच्चे ने जो है प्रश्न को भली भांति समझ लिया है। अब प्रश्न समझ लिया है तो अब हम करते हैं इसका उत्तर। देखिए उत्तर में हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है जो एक भुजा हमें नहीं दी गई है उसको निकालना है, लेकिन हमें दिया क्या हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो यानी कि बेटा फॉर्मूला किसका लगेगा, क्षेत्रफल का, और हमने नाम क्या दिया, ABCD। इसका क्षेत्रफल बराबर 1/2 P1 + 2 गुणा H। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब जो जो वैल्यू हमें दी है, जो जो मान जिस चीज का हमें दे रखा है उसको हम पुट कर देते हैं। तो हमें क्षेत्रफल दे रखा है, जोर से बताएंगे कितना है क्षेत्रफल, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना दिया है क्षेत्रफल, 12 सेंटीमीटर बराबर 1/2 गुणा। अब देखिए हमें एक समांतर भुजा दी गई है, कितनी दी गई है, 3 सेंटीमीटर, एक हमने लिख ली, प्लस दूसरी हमें नहीं दी गई, और देखिए क्वेश्चन मार्क हमने किस पे लगाया, B2 पे। तो यहाँ पे हमने लिख लिया B2 क्योंकि इसका मान हमें नहीं दिया गया। और तीसरी चीज हमें दी गई है ऊंचाई। देख पा रहे हैं हम तीनों वैल्यू, ऊंचाई हमें दी गई है 3 सेंटीमीटर। सारी वैल्यूज हमने पुट कर ली। अब देखिए इसको हम हल कैसे करेंगे, ये 12 है तो ये जो 2 है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा, और ये 3 गुणा में है, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग। हमें पता है ना कि गुणा और जो भाग हैं वो एक दूसरे के विपरीत हैं। तो यानी कि जो संख्या इधर गुणा हो रही है वो इधर आके भाग हो जाएगी, और जो इधर भाग हो रही है वो गुणा दूसरी तरफ जाके गुणा हो जाएगी। शाबाश, अब आगे चलते हैं। यहाँ क्या बचा हमारा, 3 + B2। ठीक है, अब इसको थोड़ी काटापीटी कर लेते हैं, युद्ध लड़ते हैं। 3 का पहाड़ा एक बार और 3 चौके 12। शाबाश, इन दोनों की गुणा कर लेंगे, 4 दूनी 8 बराबर 3 + अभी हमने बात करी कि गुणा का ऑपोजिट क्या होता है, भाग। तो ऐसे ही जोड़ का ऑपोजिट क्या होता है, घटा। यानी कि ये संख्या इधर जोड़ हो रही है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी, घटा हो जाएगी। तो यानी कि 8 में से 3 घटाया बराबर 2, यानी कि B2 का मान हमारा कितना आ गया, 5, और यूनिट क्या आएगी, सेंटीमीटर, और इसको हम कर देंगे डब्बे में बंद। तो ये हमारा उत्तर जो है आ जाएगा। तरीके से हम लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है कि जो छोटी वाली भुजा थी वो हमें दी गई थी, तो यानी कि छोटी वाली भुजा थी हमारी 3 सेंटीमीटर, और बड़ी वाली भुजा हमने B2 यानी कि निकाल ली 5 सेंटीमीटर। शाबाश, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से ये हमारा उदाहरण नंबर 2। तो देखिए पहले उदाहरण में हमने क्या किया, पहले उदाहरण में हमें क्या दिया गया था, हमें ऊंचाई दी गई थी और हमें दोनों आधार दिए गए, और हमने निकाला क्या, हमने क्षेत्रफल निकाल लिया, हमने सीधे सीधे फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर। लेकिन जो ये दूसरा वाला है, इस उदाहरण में हमें क्या क्या दिया गया था, हमें एक आधार दिया गया था, ऊंचाई दी गई थी और क्षेत्रफल दे दिया, और हमसे क्या पूछ लिया, दूसरा आधार पूछ लिया था। ने क्या करा, सीधे से क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज पुट करी और हमारा उत्तर आ गया। वेरी गुड।
अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं आपकी एक्सरसाइज की तरफ। अब देखिए ये एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज अभी देखिए दोनों उदाहरण जो हैं वो हमने डीप में डिस्कस करे हैं। हमने उसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी सॉल्व किया है, लेकिन अब जो ये है ये मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करूंगी, इनको हल आप स्वयं करेंगे। मैं आपको तरीका बताऊंगी कि किस प्रकार से आप इस सवाल को कर सकते हैं। पहला सवाल अगर हम यहाँ देख रहे हैं वो है 18A। अभ्यास कौन सा है हमारा? 18A, ध्यान रखने की बात है। तो 18A का पहला प्रश्न है, एक समलंबाकार क्षेत्र की समांतर भुजाएं, देखिए क्या वैल्यूज दी हैं, समांतर भुजाएं कितनी कितनी दी हैं, जोर से पढ़ेंगे सभी बच्चे, पढ़िए जोर से अपनी कक्षा में एक बार। एक समलंबाकार क्षेत्र की समांतर भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, साफ पता चल रहा है। पहले हम इसको नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। तो यानी कि छोटा वाला क्या हो गया 3 सेंटीमीटर और बड़ा वाला क्या हो गया, आधार हमारा 4 सेंटीमीटर। शाबाश, ये हो गया, वेरी गुड। अब कह रहा है इनके बीच की दूरी, तो इनके बीच की दूरी क्या होती है हमारे, इनके बीच की दूरी होती है समलंब की ऊंचाई। तो इनके बीच की दूरी ये हमारी h, ये बराबर हो गई 3 सेंटीमीटर। वेरी गुड, आप तो सब समझ रहे हैं। उसके बाद समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान है, फॉर्मूला मैं पुट करके वैल्यूज दिखा रही हूँ, हल आप स्वयं करेंगे अपनी कॉपी में। देखिए इसका उत्तर हम किस प्रकार से लिखेंगे हमारी परीक्षा में, तो हम यहाँ लिखेंगे समलंब आकार का क्षेत्रफल बराबर 1/2 1 प्लस 2 h। शाबाश, फॉर्मूला हमें सभी को याद है। वैल्यूज पुट करवाइए मेरे साथ, बोलेंगे सभी बच्चे जोर से, 1/2 गुणा b1 की वैल्यू बताइए मुझे, कितनी है b1 की वैल्यू 3, वेरी गुड, 3 प्लस b2 की वैल्यू बताएंगे सभी बच्चे 4, शाबाश, गुणा, और ऊंचाई बीच की दूरी हमें कितनी बताई है 3। इतना हलवा सवाल है, इसे हल नहीं कर सकते आप, इसके लिए पेन पेपर की जरूरत है नहीं, इसको हम ऑरली करेंगे, ठीक है, करके देखते हैं कैसे करेंगे ऑरली। चलिए ये जोड़ दीजिए, 4 और 3 कितने होते हैं 7, गुणा 3/2, 7 तिया 21/2। अब इसे भाग कर दीजिए, 2 धाई 2 धाई 20 दशमलव 1 बचा 5, उत्तर किस में आएगा सेंटीमीटर वर्ग। हमारा उत्तर आ गया। अब इसको बस हमें एक सुंदर से बॉक्स में बंद कर देना है, तो हम एक ट्रेपीजियम बनाएंगे, उस ट्रेपीजियम को नाम दे देंगे, क्या नाम दे देंगे, ए बी सी और डी बराबर कितना आया 10.5 स्क्वायर या वर्ग सेमी, ठीक है। तो ये हमने डब्बे में उत्तर को बंद कर दिया। अब एक बात बताइए, जब आप इस प्रकार से उत्तर लिखेंगे और शिक्षक को जो आंसर है वो एकदम दिख जाएगा, तो क्या शिक्षक देखेंगे, शिक्षक सिर्फ देखेंगे अच्छा फॉर्मूला सही लिखा है बच्चे ने, वेरी गुड, और आंसर तो एकदम हाईलाइट कर दिया है और उत्तर सही आया, इसका मतलब बच्चे को सवाल आता है। तो इस प्रकार से आप अपनी परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्नों को, मेंसुरेशन के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो अब हम अगले प्रश्न पे चलें, एक बार इसको देख लीजिए। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में इसको हल को लिखने के लिए वीडियो को बाद में आप पॉज करके देखते हुए कॉपी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम हल नहीं करेंगे, अब हम सीधे सीधे क्या करेंगे, सिर्फ फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए सबसे पहले प्रश्न पढ़ने की आवश्यकता है, प्रश्न पढ़ लेते हैं। 3 सेंटीमीटर ऊंचाई, तो देखिए ऊंचाई कितनी दे दी है हमें 3 सेंटीमीटर, h बराबर 3 मीटर। सबसे पहले इसको नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। नाम देना बहुत जरूरी है भाई, अगर आपका नाम नहीं होता तो आपको कैसे बुलाते, बेटा इधर आओ, बेटा इधर आओ, सभी बेटा होते तो कौन आता, शिक्षक किसको बुला रहे हैं, मम्मी किसको बुला रही है, आप 2-3 भाई बहन हैं, आपके नाम नहीं होंगे तो
मम्मी कैसे बुलाएंगी, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, ऐसे करेंगे क्या? नहीं, नाम बहुत जरूरी है, फिगर का भी तो नाम जरूरी है। तो हमने इस समलंब आकार क्षेत्र को नाम दे दिया है ABCD। तो गणित में जब भी हम क्षेत्रमिति के प्रश्न करेंगे तो हमें नाम देना बहुत आवश्यक है बच्चों, ये बहुत जरूरी का। ठीक है, तो ऊंचाई कितनी है 3 के समलंब आकार क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना दे दिया है हमें 36 सेमी वर्ग। ठीक है, इसकी समांतर भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई है 9। देखिए बच्चों, हमें फिर से नहीं पता छोटी वाली भुजा का दिया है या बड़ी वाली भुजा का, तो यहाँ लिख लेंगे B1 कितना लिख लेंगे 9 सेंटीमीटर, और B2 हमें क्या कह रहा है, वो कह रहा है पता करना है। तो देखो इसी प्रकार का तो हमने उदाहरण हल किया था ना, बिल्कुल सेम वैसे ही करना है। मैं सिर्फ वैल्यूज पुट करके दिखा रही हूँ, हल आप स्वयं करेंगे। ठीक है, देखिए क्षेत्र लाइन बराबर, फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले प्लस H। तो H ये है, B1 हमें पता है, B2 हमें नहीं पता। ठीक है, इसको हम अंग्रेजी से भी डिनोट कर सकते हैं। अंग्रेजी में हम इसको इस प्रकार से डिनोट कर देंगे एरिया, क्षेत्रफल यानी एरिया। किसका एरिया, A और D, हम इसको भी इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, बराबर 1/2। क्षेत्रफल कितना दिया है बच्चों, सभी बच्चे देखिए ध्यान से, क्षेत्रफल दिया है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, हमने लिख दिया 36 बराबर 1/2 गुणा B1 कितना दिया है 9 प्लस B2 हमें दिया गया है नहीं, गुणा H। पकड़े गए ना, वेरी गुड। H नहीं लिखना है, H के स्थान पर क्या लिखना है, जोर से बोलेंगे सभी बच्चे, H के स्थान पर हमें 3 लिखना है। ये देखिए 3 सेंटीमीटर हमें ऊंचाई दी गई है, दोनों जो समांतर भुजाएं हैं उनके बीच की हमें दूरी दी गई है। कितनी दी गई है 3 सेंटीमीटर। चलिए बस इसको हल कर देंगे। कैसे हल कर देंगे, थोड़ा सा और बता देती हूँ, एक स्टेप। 36 गुणा 3 गुणा होगा क्या इधर आके, वेरी गुड, 2 गुना होगा, क्योंकि 2 इधर क्या है बच्चों, भाग में है, यानी कि वो हर में है, उधर जाके वो अंश में पहुंच जाएगा। तो 36 गुणा 2 बटे वो 3 इधर आ जाएगा, बराबर, और यहाँ पे 9 प्लस 20। इसे हल करके आपका उत्तर आ जाएगा। ये बच्चों आप स्वयं करेंगे, को नोट डाउन कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया वीडियो पॉज करके। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अब। ये देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है वो इन्होंने थोड़ा ना आपको कंफ्यूज करने के लिए इस प्रकार से दे दिया है। कैसे, मैम हम कंफ्यूज नहीं होंगे, हमें समझ में आ गया है। हमें समझ में आ गया है कि जो दोनों समांतर भुजाएं हैं हमें उनका जोड़ करना है, और उसको उन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की जो दूरी है यानी ऊंचाई है उससे गुणा कर देना है, और बस 2 से भाग कर देना है। ये हमारे क्षेत्रफल का फॉर्मूला। वेरी गुड, बहुत अच्छे, आपसे यही है कि आप अच्छे से हल करेंगे। लेकिन इस वाले सवाल को कैसे करेंगे, देखिए बच्चों, निम्नलिखित चतुर्भुज, बच्चों यहाँ पर समलंब आकार तो लिखा ही नहीं, इन्होंने क्या लिख दिया है चतुर्भुज। हमें घबराना नहीं है। चतुर्भुज क्या होता है, 4 भुजाओं वाला। 4 भुजाएं दिख रही है, जी हाँ मैडम हमें दिख रही हैं, लेकिन हमें नहीं पता ये समांतर चतुर्भुज है या फिर समलंब है। पता कैसे चलेगा, आगे पढ़ेंगे उससे पता चलेगा। ये देखो क्या लिखा है, ए बी समांतर है CD के, अंग्रेजी माध्यम के बच्चे समझेंगे AB पैरेलल CD, है ना। तो इन्होंने हमें दे दिया AB कहाँ दिखाई दे रही है, ये हमारी AB है, ये किसके समांतर है CD के। तो देखो इसने हमें पहली कंडीशन दे दी कि दोनों भुजाएं आमने सामने वाली एक दूसरे के समांतर है। अगला कह रहा है AD परपेंडिकुलर AB, ये दिख रही है AD, और ये AB के क्या है बच्चों, लंब बना रही है, यानी कि कितना कोण बना रही है 90 डिग्री। यानी कि अगर हमें इस भुजा का माप पता चल जाए तो ये हमारे चतुर्भुज की क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ऊंचाई, क्योंकि हमें पता है ऊंचाई निकालने के लिए कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। वेरी गुड। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए कितना दिया गया है, AB दिया गया है 8 सेंटीमीटर, AB कितना दिया है 8, को नहीं देखेंगे कभी आप मिस्टेक कर लें। ये देखिए AB दिया है 8 सेंटीमीटर, और BC कितना दिया है, जो B और C है, B और C है वो किसके बराबर है, D और
सी के बराबर है, डी और सी के बराबर है। कितना है? ये भी 5 है और ये भी 5 है। वेरी गुड मैम, ये तो बड़ा टेढ़ा सवाल है, ये तो लगता है मैम को ही सॉल्व करवाना पड़ेगा। कोई बात नहीं। अब देखिए, ये जो आपको लंब दिखाई दे रहा है, इस लंब को अगर मैं यहाँ से ड्रॉ कर दूं तो परेशानी तो नहीं? ये देखिए थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, मैनेज कर लीजिए। ये 90 डिग्री का लंब मैंने यहाँ पे बना दिया, 90 डिग्री का बन गया। अगर बच्चों इसकी ऊंचाई हमें नहीं पता, इसकी ऊंचाई हमें पता है, पता, कोई बात नहीं, इसे निकाल सकते। कैसे निकाल सकते? देखो, ये पूरी कितनी है? 8, और ये कितनी है? 5। अगर ये 5 है तो ये भी कितना होगा? 5। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 5। ये देखिए कहाँ से कहाँ तक होगा? 5 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, अब मैम इतना बचा तो सिंपल है, ये पूरा कितना था? 8, और इतना हमने कितना निकाल लिया? 5। तो यहाँ कितना बचा? 3। यहाँ कितना बचा? 3 सेंटीमीटर। ये देखिए ये हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर। क्लियर है? अगर इस पे नहीं समझ में आ रहा है तो हम व्हाइट बोर्ड ले लेते हैं। हम यहाँ व्हाइट बोर्ड पे इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करते हैं बच्चों। ये हम लंब बना लिया। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है? अच्छा, समलंब इस प्रकार का है नहीं, शुरू कर देते हैं, हम खुद से ये फिगर बना लेते हैं। बना लेते हैं। इस प्रकार की हमारी फिगर है। अभी हम देख पा रहे हैं इधर भी, ये जो हमारी फिगर है, ये जो AD है, हमने इसी प्रकार का लंब इधर बना लिया है। इसका नाम लिख लेते हैं सबसे पहले, A, B, C और D। तो हमें क्या पता है? ये दोनों पैरेलल हैं। ये कितना है? 5। ये भी कितना होगा? 5। और ये कितना बचेगा बच्चों? 3। और ये पूरा कितना है? 8। देखिए यहाँ तक क्लियर है सभी को? देखो यहाँ पर सभी क्लियर है ना? हमने इस 8 को 5 और 3 में विभाजित कर लिया, और ये कितना दिया गया है हमारा? 5। और देखिए ये एक राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री के कोण वाला हमारा जो है त्रिभुज है। तो देखिए इस त्रिभुज का हम एरिया, इसमें जो है हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। जैसे ये 5 है और ये हमारा 3 है और ये हमें ज्ञात करना है x। तो हम कैसे निकाल सकते हैं इस x को? यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर बराबर 1, इसको हम निकाल सकते हैं। 5 का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम x का मान कैसे निकालेंगे? 5 का हो गया 25 माइनस 3 का हो गया 9 बराबर x स्क्वायर। तो x का मान हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा? जोर से बोलेंगे सभी, x बराबर आ जाएगा 4। क्या आ जाएगा? 4। यानी कि ये जो हमारा जो ऊंचाई है इसका मान कितना है? 4। अगर इसका मान 4 है तो इसका भी मान कितना होगा? 4 होगा। नहीं समझ में आया? एक बार फिर से समझिए, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका मान हमें नहीं पता है, ये 3 है और ये है 5। जब हम इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो 5 का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। इसी प्रकार से करते हैं। अब यहाँ से देखिए हम सीधे सीधे क्या करेंगे? जो चीज हमें ज्ञात करनी है उसको एक तरफ रखते हैं, इसको इधर ले आएंगे। 25 में से हमने 9 घटा दिया। कितना घटा दिया? 3 का स्क्वायर 9 बराबर x स्क्वायर। तो देखिए x का मान क्या आ जाएगा हमारा? √16 यानी कि 4। समझ में आया बच्चों? क्लियर है? ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया। हमने वैल्यू निकाल ली है। कितनी निकल गई है वैल्यू? 4। तो हम इसको यहाँ लिख लिया हमने। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब तो आसानी से निकल जाएगा, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ABC बराबर 1/2 गुणा B1 प्लस B2 गुणा H। अब बोलेंगे सभी बच्चे 1/2। B1 कितना दिया है? किसी को भी ले लो अपनी मर्जी से। तो ये पूरा माना जाएगा यानी कि 8 प्लस ऊपर वाला 5 और गुणा ऊंचाई हो गई 4। निकल जाएगा हमारा उत्तर। और यूनिट किस में आएगी बच्चों? ध्यान देंगे
वर्ग सेमी में, सेमी वर्ग। ठीक है, ये क्लियर है, इसको हटा देते हैं। ठीक, नेक्स्ट करते हैं बच्चों। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ क्वेश्चन है, एक समलंब क्षेत्र की समांतर भुजाएं 8 और 6 मीटर हैं, इसकी ऊंचाई 4 मीटर है, समलंब आकार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये तो हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल है, इसे आप स्वयं हल करेंगे। नेक्स्ट वाला जो है बस इसको मैं समझा देती हूँ और ये यहाँ आपकी आज एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। ये सिंपल हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है, ये देखिए, एक समलंब आकार क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है? 250। कितना है? 250 नहीं है, 240 है। ध्यान से देखिए और बोलिए जल्दी जल्दी, क्लास बहुत लंबी हो रही है बच्चों। एक समलंब आकार का जो क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल हमें कितना दिया है? 240 मीटर स्क्वायर, और उसकी ऊंचाई है 15। ऊंचाई कितनी है? 15। यदि समांतर भुजाओं में एक दूसरी की दोगुनी हो तो दोनों समांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए थोड़ा सा ट्विस्ट है, बहुत आसान है। वो कह रहा है अगर ये x है तो ये इसकी 2 गुना है, बस इतनी सी बात बोली है उसने। आप सीधे सीधे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, 1/2 गुणा बेस 1, कोई भी बेस 1 ले लीजिए, इसे बेस 1 ले लीजिए और इसे बेस 2 ले लीजिए। तो बेस 1 कितना है? 2x, इसमें जोड़ देंगे x और गुणा ऊंचाई कितनी है बच्चों? 15, और क्षेत्रफल कितना है? 240। पूरा आप फॉर्मूला लिखेंगे अच्छे से और तब इसको हल करेंगे। अब देखिए कितना आसान है, 240 गुणा 2/15 बराबर, और यहाँ क्या बचेगा? 3x। 2x और 1x मिलके कितने हो गए? 3x। बस सिंपल है। अब इस 3 को भी कहाँ ले आएंगे? गुणा में ले आएंगे। ये हल आप स्वयं करेंगे, ये आप स्वयं हल करेंगे और कमेंट में इसका हमें उत्तर बताएंगे। बच्चों यहाँ से x का मान निकलेगा, यानी कि यहाँ से किसका मान निकलेगा? b2 का, और जब हम उसी वैल्यू को 2 गुना कर देंगे तो किसका मान आ जाएगा? b1 का। तो इस प्रकार से आज की हमारी इस कक्षा को हम यही विराम देते हैं। बच्चों इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन जो है आपको मैंने डीपली थॉरोली समझा दिए हैं कि किस प्रकार के अलग अलग प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। अब यहाँ देखिए, ये मैंने एक प्रश्न स्वयं आपके लिए बनाया है। इस प्रश्न को आप लिख लेंगे और इसको हल करके करने की कोशिश करेंगे सभी बच्चे। एक बार प्रश्न पढ़ लेंगे। एक समलंब आकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 192 वर्ग मीटर है, ऊंचाई 8 मीटर है और एक भुजा हमें दे दी है 22 मीटर, तो हमें दूसरी भुजा निकालनी है। देखिए हमें क्या क्या दे दिया है, इसकी हमें ऊंचाई दे दी है, देखिए सारी चीजें हमें परोस के दे दी हैं। ऊंचाई दे दी है, ऊंचाई दे दी है, एक भुजा दे दी है, एक भुजा हमें निकालनी है और हमें क्षेत्रफल दे दिया है, तो हम निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। वेरी गुड। इस प्रश्न को हल करके सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में हमें इसका उत्तर बताएंगे। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे इसका हल करके प्रश्न का और उत्तर कमेंट बॉक्स में करेंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा प्रश्न है। तो बच्चों आज की अगर कक्षा आपको अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और वापस आकर देखते रहें। और कोई भी फीडबैक है अगर आप देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद।